हेलो गाइस, सो फाइनली आई एम बैक टू होम। अभी मैं ग्रोसरी करके आई हूँ और घर आने के बाद मैंने जैसे ही ग्रोसरी में उन लोगों ने बच्चों ने देखा कि मम्मा टाकोस लेकर आई है, तो आते ही उन्होंने डिमांड किया मम्मा वी वांट टू हैव एटलीस्ट 1 or 2 टाकोस बिकॉज वी वर क्रेविंग फॉर दिस टाकोस एंड नाउ यू गॉट इट, वी वांटेड टू हैव इट राइट नाउ। तो अभी मैं टाकोस बनाऊँगी थोड़ी देर में, तो आपको मैं उसकी रेसिपीज़ बताती हूँ। वैसे तो मैंने घर पे आज खाना पूरा बना के गई थी, रोटी सब्जी दाल। आज मैंने गुजराती दाल बनाई थी, हमारी येलो दाल। वो भी एक कभी मौका मिला तो आपके आगे रेसिपी उसकी भी रखूँगी, मेरे स्टाइल की रेसिपी। और साथ में राइस बनाया था मैंने आज, और आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी। तो आज मेरा देसी पूरा प्रॉपर मील था। पर अभी जैसे घर आई हूँ और साथ में अभी उनको शाम को थोड़ा सा वैरायटी चाहिए, तो नाउ दे वांटेड टू हैव दिस टाकोस, सो आई एम गोना मेक इट फॉर देम। सो दे यू नो मैं क्या करती हूँ ना, उनको साथ में टाकोस के जैसे अभी उनको थोड़ा सा जंक खाने का इच्छा कर रहे हैं, तो साथ में फिर मैं थोड़ा सा उनको लालच देती हूँ, ठीक है फाइन, एक टाकोस तुम खा लेना पर साथ में आपको हेल्दी खाना भी खाना पड़ेगा। तो मैं उनको अलाउ करती हूँ कि यस एक ही शर्त में आपको मिलेगा अगर आप हेल्दी साथ में खाओगे, फिर वो लोग खा लेते हैं। तो उस मामले में हमारे बच्चे थोड़े से अच्छे हैं कि वो सब हमारा देसी खाना खा लेते हैं। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि बच्चों को कोई कंप्लेन है, हमारा देसी खाना पूरा खाते हैं। सब कुछ जो भी हम बनाते हैं वो एवरी डे हमने रूटीन बनाया हुआ है, हम जो खाते हैं वही आपको खाना है। आपके लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं बनेगी क्योंकि मम्मा थक जाती है, मम्मा को भी जॉब होता है। सो एक्चुअली मैंने वो बचपन से ही वो हैबिट नहीं डाली है कि उनको अलग बना के दो और ये करूँ। हम जो बना के खाते हैं वही चीज़ उनको मैं बना के देती हूँ ताकि उनको आदत बने कि भाई हमें क्योंकि जितना आप उनको पैम्पर करोगे उस चीज़ों में, तो उतना आपको नहीं। अगर कहीं आप बाहर जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो आपको फिर तकलीफ़ हो जाती है कि नहीं हमें तो ये खाना है। किसी के घर में गए, किसी के गेस्ट के किसी के हम लोग गेस्ट बन के जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी और को तकलीफ़ पड़े। तो उस मामले में मैंने बच्चों को सिखाया हुआ है कि फ्लेक्सिबल बनो, जो हमें मिलता है गॉड ने जो दिया है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। तो वो चीज़ मैं हमेशा उनको वो बोलती रहती हूँ, तो वो चीज़ के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है। तो पर मैं उनको बच्चों को थोड़ा क्या होता है कि बच्चों में ऐसा भी नहीं लगे कि मम्मा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उनके लिए भी फ़न थोड़ा सा बीच बीच में मैंने बनाया हुआ है कि सैटरडे इज़ अ जंक डे, मंडे टू थर्सडे फ्राइडे। एक्चुअली मैं फ्राइडे तक भी मैं सुबह बना के जाती हूँ, पर ये होता है कि फ्राइडे इवनिंग और वीकेंड इज़ लाइक फ्लेक्सिबल रहती हूँ कि जो भी उनको अच्छा लगता है वो चीज़ मैं बना के देती हूँ। पर एनीवे मैं आज आपको दूसरा स्पेशल एक मैं बताना चाह रही थी कि जो टाकोस में एक स्पेशल जो बनता है, मतलब जो हमें डाला जाता है वो है बीन्स। जो है उसकी डिफरेंट टाइप के बीन्स आते हैं, पर हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं हम लोग, तो मैं बहुत उसका जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो पढ़ के मैं लेती हूँ क्योंकि मैं एक भी नहीं खाती हूँ। सो हार्डकोर वेजिटेरियन हूँ। तो ये है कि मैं उसमें क्या होता है कि उसमें डिफरेंट टाइप के बीन्स होते हैं, पर उसमें कभी कभार लार्ड आता है। तो अगर आप बीन्स खरीदते हो, अगर वेजिटेरियन हो, आप ज़रूर पढ़ना। कोई भी आप तोरतिया लेते हो तो उसमें भी लार्ड लिखा अगर है तो दैट मीन्स इट्स नॉट वेजिटेरियन, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं जो बीन्स पसंद करती हूँ एक्चुअली इंडियन का जो ब्रांड है, तो वो मुझे कॉस्को में यहाँ पर यूएस में मिला, और हम लोग एक्चुअली वो इंस्टेंट लेकर आए। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला ये ना, उन्होंने सोचा कि कभी आप मतलब मैं नहीं हूँ घर पे और मुझे इंस्टेंट दाल बना के खाना हो राइस के साथ, तो मैं ये खा लूँगा। मैंने बोला ठीक है। मैं इसको आइडिया किया कि भी आपको ये जो है ना हम लोग टाकोस में डाल के देखेंगे, आप नहीं मानोगे इतना टेस्टी लगता है। आप कभी ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा। ये एक्चुअली रेगुलर आप देखा जाए तो हमारी देसी दाल है, ठीक है, पर आप इसको बीन्स की तरह अगर आप टाकोस में गरम गरम बना के अगर आप टाकोस के साथ खाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको मद्रास लेंटिल्स जो है उसकी ब्रांड है टेस्टी बाइट, आप देख सकते हो। तो ये जो है ना आपको कॉस्को में मिलेगा। उसको हमारा अगर देखा जाए तो ये दाल मखनी है ना, वैसे राजमा की जैसे बनाए हुए हैं, ठीक है, वो ही है। पर इसको जिस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है, तो ये बीन्स से ज़्यादा हेल्दी भी है
प्रोटीन का प्रोटीन मिल जाता है बच्चों को। और मैं ये क्या करती हूँ, टाकोस में ये डाल के देती हूँ और सच मानिएगा ये बहुत टेस्टी लगता है, कभी आप ट्राई करके देखना। तो इसका आपको बॉक्स में दिखाती हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हो, इसमें 8 पाउचेस आते हैं। तो ये आपको 8 मिल जाएंगे उसके अंदर, और उसमें आपको करीब करीब 8 बहुत काफ़ी 2 हफ्ते तक चल जाते हैं आराम से। तो मैं हम लोग अगर आप एवरी वीकेंड बनाते हो या ऐसे बनाते हो, अगर 4-5 लोग हैं तो आपको इतना तो यूज़ हो ही जाता है, राइट। तो 2 हफ्ते तक हम बोल सकते हैं कि चल जाता है हमारा, तो हमारे लिए तो ये इनफ है। तो ये एक इंग्रेडिएंट्स, बहुत मेन सीक्रेट मेरी इंग्रेडिएंट्स है जो आपको आज मैंने शेयर किया है। आप ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं अपना टाकोस बना के दिखाती हूँ नेक्स्ट क्लिप में, ठीक है। तब तक मिलते हैं, बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू सिस्टर्स फैम जैम अगेन। कैसे हो सब? मैं अभी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अभी आपको मेरी टाको की रेसिपी दिखाऊंगी, जो मैं स्पेशल अपने बच्चों के लिए यूनिक स्टाइल से बनाती हूँ। वैसे तो यूनिक नहीं है, पर मेरे लिए यूनिक इसलिए है क्योंकि बाकी जो मार्केट में जिस तरह के बीन्स बनते हैं मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं कैसे करके अपना ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करूँ और हेल्दी कैसे बनाऊँ उस नाश्ते को। तो मैं वो हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों को जंक में जब डिमांड करते हैं तो जंक का जंक मिल जाता है, और उसके साथ साथ उनका हेल्दी भी स्नैक्स बन जाता है। तो मैं उसका हमेशा ध्यान रखती हूँ। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में बताना चाहूँगी कि हमारी मदर इन लॉ है जो अभी हमारे साथ नहीं रहे हैं, उनकी शी इज़ नो मोर। सो उनका देहांत हो चुका है। वो हमारे साथ ही रहते थे। आपको कुछ मेमोरीज़ उनकी भी मैं शेयर करूँगी। हमारे पिछले जब कैलिफोर्निया में हम साथ में रहते थे तो उनकी कुछ मेमोरीज़ भी हैं हमारे साथ। और हमारे फादर इन लॉ भी नहीं रहे हैं, वो इंडिया में ही उनकी आई थिंक ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो गए। तो उनकी 5 साल पहले हो गई थी, इनका भी ऑलमोस्ट 1 ईयर होने को आया है। पर एनीवे, तो मैं आपको खाली ये बताना चाहूँगी कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊँगी कि कैसे मैं बनाती हूँ अपना यूनिक स्टाइल से। तो आप ज़रा एक सेकंड, आपको ये, मैं आई एम नॉट अ प्रोफेशनल वीडियो मेकर, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, ओके। क्योंकि मैं बहुत घरेलू एक हाउस वाइफ आई मीन जो होते हैं, और एकदम से ब्लॉग चालू जैसे हमने करा है वैसे ही हमने शुरू किया है। तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और मैं प्रोफेशनल वीडियो मेकर भी नहीं हूँ, मैंने अभी सीखा है। तो अगर आपकी कोई टिप्स है कैसे इसको इम्प्रूव करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी यूनिक स्टाइल से। तो जब तक मैं उस अपना प्रोफेशनल नहीं बनती हूँ तब तक आप प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ देना इसके लिए, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको कैमरा को एडजस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। सो अगेन एज आई सेड, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। तो जैसे कि ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये जो, सॉरी मेरा है यहाँ पर वो हेडसेट आ गया था। सो फाइनली ये जो टाकोस है इसको आप थोड़ा सा वार्म कर ले, थोड़ा सा 10 सेकंड या 20 सेकंड्स। आप 20 सेकंड से ऊपर करोगे तो ये जो आपको जो चौड़ा दिख रहा है वो दब जाएगा। तो आप उसको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करें, ये रेडी टू ईट होता है। तो आपको ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें थोड़ा सा वार्म लगे इसलिए उतना ही करना है, ज़्यादा उसको गर्म नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया था बीन्स, इसको मैं पहले ही गर्म कर चुकी हूँ, 2 मिनट के करीब मैंने गर्म किया हुआ है इसको। और ये है श्रेडेड चीज़, जो मैक्सिकन चीज़ जो मैंने आपको बताई थी। और ये है हमारा सावर क्रीम जिसको मैंने आपको शॉप में दिखाया था, ठीक है। तो ये है, और आप साथ में आप देख रहे हो कि ये लेटस है, ये हमारा थोड़ा सा ऑनियन है और टमाटर्स है। ज़्यादा बच्चों को स्पाइसीज पसंद नहीं है इसलिए मैंने वो ज़्यादा वो नहीं किया है। साथ में आपको मैं दूसरा चीज़ दिखाऊंगी कि इसके साथ टाकोस के साथ साथ आपको सालसा भी जाता है। जो सालसा बच्चों ने बोला कि उनको सालसा ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा माइल्ड बनाने वाली हूँ। तो अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हो तो आप ज़्यादा आप जैसे अपने स्वाद के अनुसार आप उसको स्पाइसीज बना सकते हो। आप उसके साथ में बहुत सारी वेराइटीज़ डाल सकते हो। इसमें आप ऑलिव्स डाल सकते हो, जो भी वेजिटेबल्स आप डालना चाहो इसमें डाल सकते हो। ब्लैक ऑलिव्स है या ग्रीन ऑनियन, खट्टा मीठा, जैसे खट्टे जो ऑनियंस आई मीन सॉरी ऑलिव्स आते हैं जो वो भी आप सावर ऑलिव्स भी यूज़ कर सकते हो।
तो उसमें आप जो भी आपको वेजिटेबल्स अच्छे लगते हैं, जैसे कैप्सिकम्स हैं वो भी आप छोटे काट के वो डाल सकते हो, हरी मिर्च है वो भी डाल सकते हो, आप जो भी ड्रेसिंग्स करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो आगे आपको मैं कैसे बनाते हैं मैं वो एक टाकोस बना के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो आप ज़रा वेट करिएगा, मैं आपको दूसरी नेक्स्ट क्लिप में दिखाती हूँ। ओके, वेलकम बैक अगेन। सो मैं एक्चुअली सॉरी, मैंने नेक्स्ट क्लिप इसलिए बोला क्योंकि मुझे ये बाद में ध्यान आया कि एज आई सेड आई एम नॉट अ प्रोफेशनल वीडियो मेकर। सो ये है हमारा सालसा। जो मैं मेन चीज़ है वो तो मैं भूल ही गई थी, तो वो सालसा मैं आपको दिखाना चाहूँगी। वैसे मेरा ये व्लॉग जो है वो खाना बनाने रसोई का बनाने का नहीं है, पर आई विल डू मिक्स। तो बीच बीच में मैं आपको अपनी रेसिपी भी शेयर करती रहूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, कुक करना भी अच्छा लगता है। तो अपना साथ साथ में अपने व्लॉग्स में ये भी मेरी अपनी खुद की रेसिपीज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको क्या करना है, जैसे कि इसको आपको पहले एक ऐसे टाकोस लेकर पहले सबसे पहले आपको डालना है बीन्स। आपको जितना बीन्स चाहिए होता है उतना आप डालिए। तो जैसे इसको आपको ज़्यादा भर के खाना है तो आप भर के खा सकते हो, बच्चे ज़्यादा नहीं खा पाते तो क्योंकि खाने में गिर भी जाता है, तो इसको एक खाने की एक स्टाइल होती है, साइड से खाना है आपको। अगर साइड से फिर ऊपर से खाना है, बीच में खाना जाओगे तो सारा गिर जाएगा। तो इसकी खाने की भी एक यूनिक स्टाइल है, इसको इस तरह से पकड़ा जाता है और फिर खाया जाता है। तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। खैर मैं खाना खा के तो नहीं दिखाऊंगी, पर आपको स्टाइल जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी मैं डालूंगी इसमें ऑनियन, थोड़ा सा ऑनियन, जैसे आपको स्वाद लगता है वैसे आप डाल सकते हो। थोड़े से टमाटर डाल दूंगी इसमें, जैसे मैंने बताया आप जो भी ड्रेसिंग डालना चाहते हो आप डाल सकते हो इसमें। अभी मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा सावर क्रीम, जो बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट इसको आप लास्ट में भी डाल सकते हो, अच्छा दिखता है, पर जैसे आपको जिस तरह से डालना है डाल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ही पहले पड़ता है, जैसा आपको स्वाद आपको लगता है अच्छा वैसा आप बना सकते हो। और मैंने अभी इसमें डाल दिया लेटस इसको मैं बहुत भर के डालती हूँ। अगर ड्रेसिंग करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए आपको अगर बनाना है तो आप उसमें अच्छे से आप ऊपर से टमाटर्स इस तरह से डाल सकते हो। और साथ में आप ऊपर से उसमें थोड़ा सा ऐसे सालसा डाल सकते हो। और ये हमारा हो गया टाकोस। और इसके अंदर मैंने डाल दिया अभी चीज़ भरकर इस तरह से। अभी ये टाकोस हमारा रेडी हो चुका है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसमें टाकोस के साथ आपको सीजनिंग आती है, टाको सीजनिंग भी आती है, आप वो भी डाल सकते हो। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया टाकोस, कितना अच्छा लग रहा है ना। और इसको आप जैसे मैंने बताया था आपको ऐसे साइड से खाना है, ऊपर से बीच में से नहीं खाना है। इसकी एक खाने की एक स्टाइल होती है जो आपको इस तरह से साइड में बाइट करना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम आपको दूसरी शेयर करूँगी। हाँ, मैं दूसरा आपको यही सेम चीज़ का आप बीन बरीटोज़ भी बना सकते हो। बरीटोज़ भी इसी तरह से बनता है। आप अनकुक्ड टोटिया लेकर आए और उसके अंदर आपको गैस पे पैन में आपको उसको गरम जैसे रोटी सेकते हैं बस वैसे ही आपको सेकना है। उसके अंदर आपने ये बीन्स डाल दिया, उसके अंदर जिस तरह से आपने हम रैप बनाते हैं बस वैसे ही करना है आपको। ये सारी चीज़ें जो मैंने टाकोस में डाले हैं वो ही सेम चीज़ आप इसको इस बरीटो में रैप बना सकते हो। तो बरीटो मैक्सिकन लैंग्वेज में इसको बरीटो बोलते हैं, हम उसको रैप बोल सकते हो। जैसे हम पनीर रैप और वेजी रैप्स जो बनाते हैं बस एग्जैक्टली वैसे ही बनता है, पर यह है कि ये थोड़ा सॉफ्ट बनता है। तो ये सेम चीज़ आप उसमें भी डाल सकते हो। ठीक है, तो बरीटो आप जैसे रैप बना के फिर उसको बच्चों को मैं स्कूल में भी कभी कभार उनको स्कूल में भी बना के देती हूँ। ये टाको शेल्स बहुत अच्छा रहता है स्कूल्स के लिए क्योंकि ये सॉगी नहीं होता है और बहुत क्रंची, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो मैं उनको अच्छे से आराम से वो मैं कभी कभार लंच में भी मैं बना के देती हूँ। हेल्दी का हेल्दी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है
चीज़ भी आ जाता है, सावर क्रीम आ जाता है और साथ में ये सारे वेजिटेबल्स आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वेजिटेबल्स में आप जो भी चाहे, आप जो भी उसको डाल, आप जैसे कैप्सिकम्स एंड ऑलिव्स एंड बहुत सारी वेराइटीज़ है वेजिटेबल्स में, आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है, आप अभी आपको आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये रेसिपीज़। अगर आप घर पे ट्राई कर रहे हो और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना, और नहीं अच्छा लगा तो आई एम रियली सॉरी, दिस इज़ ओनली फॉर फन वीडियोज़। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है पर हमारी इस वीडियो को रिस्पेक्ट करना, हो सके तो हमें कमेंट करके हमें अपना फीडबैक भी देना। आई अंडरस्टैंड कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वीडियो मेकर नहीं हूँ, पर मैंने अभी अभी व्लॉग शुरू किया है, आई एम लर्निंग एंड धीरे धीरे होपफुली आगे जाके अगर आपकी प्रेयर्स और दुआ से हमारा हो सकता है प्रोफेशनल व्लॉग्स भी बन जाए। तब तक के लिए आप हमें ऐसे ही देखते रहना और हमें सपोर्ट करते रहना। तब तक के लिए बाय बाय।